बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का खतरनाक ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। इसराइल ने शराइत पर अमल नहीं किया तो सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे बरतानवी वज़ीर आज़म। भारत पर 20 से 25% तक टैरिफ आयद कर सकते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कि पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करा दी है। पीसीबी ने पॉलिसी के तहत साल 2025 और 26 सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट को लाजमी करार दे दिया है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों का फिटनेस जायजा लेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट लाजिम करार दिया गया है। पहली दफा पीसीबी डिपार्टमेंटल टीमों के फिटनेस टेस्ट भी खुद लेगा। पाथ वीजा और एज ग्रुप क्रिकेट के लिए भी नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है। कोच पीसीबी यासिर मलिक ने कहा है कि तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस टेस्ट पहली या दूसरी कोशिश में पास करना जरूरी होगा, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट टैलेंट की नर्सरी है, मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला आया है, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के इलाके कैमचटका के मशरकी साहिली इलाके में शदीद ज़लज़ला आया है, जिसकी शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ रूट के कैमचटका जजीरा नुमा शहर के मशरिक में तकरीबन 136 किलोमीटर के फासले पर 19 किलोमीटर गहराई में था। रूसी वजीर आजम के मुताबिक ज़लज़ले के बाद कैमचटका के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड की गई हैं। चंद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात है। गवर्नर ने शहरियों को हिदायत जारी की है कि वो खुद को महफूज रखने के लिए बुलंद मुकामात पर चले जाएं। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने काबीना के हंगामी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इसराइल ने गाज़ा में जंगबंदी समेत दीगर शराइत पर अमल ना किया तो बरतानिया सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेगा। काबीना इजलास के एलामिया में कहा गया है कि बरतानिया फ़लस्तीन को बतौर रियासत इस सूरत में तस्लीम करेगा कि अगर इसराइली हुकूमत ने गाज़ा की बदतरीन सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम ना किए, गाज़ा में जंगबंदी ना की, मकबूजा ग़र्ब उर्दन को अपने साथ गैर कानूनी तौर पर ज़म किया और 2 रियासती हल के लिए एक तवील मुद्दती अमन मरहले पर बात ना की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बरतानिया हमास से मुतालबा करता है कि वो तमाम यरगमालियों को रिहा करे, जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत करे, तस्लीम करे कि वो गाज़ा की किसी भी हुकूमत में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे और अपना असलहा फेंक दें। बयान में ये भी कहा गया है कि स्टार्मर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से पहले सूरत हाल का जायजा लेंगे और देखेंगे कि आया स्टेक होल्डर्स इस हवाले से मुस्बत कदम उठाते हैं, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करते हुए बरतानवी वजीर आजम का ये भी कहना था कि भूखे बच्चों की तस्वीर हमारे साथ जिंदगी भर के लिए रहेंगी। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इंडिया पर 20 से 25% तक टैरिफ आयद कर सकते हैं, क्योंकि भारत के साथ तिजारती मुआहदा अभी तक खत्मी नहीं हुआ। अपने हालिया बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी इंकशाफ किया कि रवां साल के आखिर तक चीन के सदर से मुलाकात हो सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के साथ जंगबंदी के लिए 10 दिन की डेडलाइन दी है और खबरदार किया है कि अगर रूस ने इस मुद्दत में जंग ना रोकी तो इस पर सख्त टैरिफ और पाबंदियां आयद की जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने एक न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि गाज़ा में जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं और वहां इमदादी सामान की तरसील को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने गाज़ा की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने की भी बात की है और 2 रियासती कॉन्फ्रेंस को अमन की कोशिशों के लिए तौहीन आमेज भी करार देते हुए इसमें शिरकत से इनकार किया है।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.